अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अडेनियम प्लांट के बारे में है। अडेनियम प्लांट को डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का फूल। ये एक रेगिस्तानी पौधा है और इसके बारे में ये मशहूर है कि ये जो है अरेबियन प्लांट है और ये वहाँ से मतलब हमारे यहाँ पर आया है। और ये जो है इसको चूँकि वहाँ पर सहरा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हम हवा में जो है वो नमी भी नहीं होती, तो ये जो है इसीलिए ये जो है ऐसे खुश्क मौसम में ये बहुत अच्छी तरीके से लगता है। चूँकि ये रेगिस्तानी पौधा है इसलिए जो है ये समर में यानी समर का प्लांट है और समर में ही इसमें यानी गर्मियों में जितनी तेज़ गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा ये प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है और फ्लावरिंग करता है। इसमें कई तरह के फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास तो देखिए आप ये पिंक कलर का फ्लावर है जो देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं होती। कई तरह के फ्लावर्स इसमें आते हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ रोक देता है और थोड़े दिनों में ये ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हम जो है बहुत वेल ड्रेन सॉइल लेते हैं ताकि उसमें से पानी बिल्कुल खड़ा ना रहे। अक्सर रेत में भी लगाते हैं, कोको हस्क में लगाते हैं और कोकोपीट में लगाते हैं। कोकोपीट ये होता है कि जो नारियल होता है उसके छिलके जो होते हैं उसको बारीक पीस कर उसका जो बुरादा बनता है उससे ये कोकोपीट बनती है और कोको हस्क उसी को काट के जो छोटे छोटे से स्टेम्स उसके मोटे मोटे से बनते हैं, क्या कहेंगे, डले से होते हैं, उसको कोको हस्क कहते हैं और उसमें लगा जाता है। वो चूँकि ज़्यादा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, खड़ा नहीं रखता, इसलिए जो है वो उसके लिए इस पौधे के लिए बहुत अच्छा है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने भी जो है लगाया हुआ है और मेरा प्लांट जो है वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और ये जो है आपको मैं इसकी ख़ास चीज़ दिखाऊंगी जिसके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया देख के। अच्छा, मैंने जो है इसको जो है लगाया हुआ तो है। अब इसके अंदर देखिए एक और पौधा भी लगा हुआ है। ये जो है मेरा सदाबहार का पौधा है और ये भी इसी के अंदर लगा हुआ है। यानी इसको इतनी कम सॉइल की ज़रूरत होती है, मेरा तो ख्याल है बहुत कम सॉइल की ज़रूरत होती है। इसलिए कि देखिए मेरा जो तजुर्बा है मैं उसी से बता रही हूँ। इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसको जो है वो जो इसको दो तरीके से लगाते हैं। या तो आप कटिंग के ज़रिए लगाइए या फिर आप इसकी सीड के ज़रिए लगाइए। कटिंग के ज़रिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है कि हम ना लगा सकें। मैंने तो बहुत आसानी से लगाया है, मैं आपको बताऊँगी भी। और देखिए ये वाला जो प्लांट है ना, ये वाला मेरा तो ये वाला है, ये मैंने जो है वो कटिंग से लगाए थे। तो ये इसके इस पौधे के अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ से इसको कटिंग की थी। तलाश करूँ ज़रा पहले मैंने कहाँ से कटिंग की थी। एक पोर्शन ऐसा है जहाँ से मैंने कटिंग की थी। ये देखिए आप, ये आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ चला गया। ये यहाँ से मैंने ये कट किया था, यहाँ से कट करके मैंने और उसकी मैंने ये देखिए यहाँ ये लगाया मैंने। और इससे जो है वो आप देखें ये इतना बड़ा सा ये प्लांट हो गया और इसके साथ साथ इतने सारे इसके मज़ीद छोटे छोटे पौधे निकल आए। पौधे क्या कहेंगे, इसके रूट्स के साथ मुझे तो ये पौधा ही लग रहा है। ये नीचे देखें, ये देखें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये शायद इसका पौधा के साथ बच्चा है या क्या है, देखूँगी वो निकाल के जब मैं इसको दूसरे में लगाऊँगी। और ये देखिए ये सारे कितने सारे निकल आए। और सबसे मज़े की बात ये है कि मैंने तो बिल्कुल आम सी सॉइल ली। आप इस सॉइल देखें, ये तो आम मिट्टी है, लेकिन इसके लिए पानी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे तो काफ़ी अरसे से मैं लगा रही हूँ तो मुझे पता है कि इसमें कितना पानी, मैं तो बहुत ही कम पानी देती हूँ इसमें, बहुत कम। और ज़्यादातर ये खुश्की रहता है, इतना ये पानी कम डालती हूँ। आप देखें ये आम मिट्टी में लगा लिया मैंने, हालांकि आम मिट्टी में लगना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि मुझे आइडिया हो गया है इसलिए अगर आप लगाएंगे और आप फिर रिसर्च करते रहेंगे इस पौधे के बारे में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसको किस वक्त में किस पानी की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं बात कर रही थी आपसे इसके लगाने के बारे में कि हम इसको कटिंग से लगाते हैं, इसके अलावा इसको सीड से लगाते हैं। सीड्स इसका ज़रा मुश्किल से बनते हैं। जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है, तकरीबन 3 साल का खूब बड़ा हो जाता है, तो फिर उसमें एक फ्लावर सा निकलता है और एक फली सी बनती है। उस फली के इसमें सीड होते हैं, उसको आप लगाएं तो वो निकलते हैं। और इसके अलावा जो है
मैंने जो है आपको दिखाती हूँ, मैंने एक और लगाया हुआ है। ये देखें, ये मेरे पास एक मग था जो मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो मैंने उसके अंदर ये प्लांट लगाया। ये आपको रख के दिखाती हूँ। देखें, इसके अंदर मैंने इस तरह लगाया हुआ है। अब मुझे इसके नीचे बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो कि ये मग है। अगर मैं इसको करूँगी तो ये टूट जाएगा। तो अब मुझे पता है कि मुझे उसको कब पानी डालना है, कितनी देर में पानी डालना है। तो ये आइडिया लगाने के बाद होता है कि आपको किस वक्त। अब इसमें बिल्कुल होल नहीं है, तो भी पानी कितना डालना चाहिए, तो ये मैं अपने लिहाज से इसको पानी डालूँगी। और ये देखिए, इसमें काफ़ी दिन हो गए लगे हुए, अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसको धूप में रखा हुआ है, धूप में रखा है। कभी कभी अपने टेबल पर ले जाती हूँ, और 2 दिन अगर बाहर रखती हूँ तो 1 दिन अपने कमरे में रखती हूँ, इस तरह करती हूँ। तो आप भी ख्याल रखिए कि इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, और पानी इसमें बहुत कम डालना है। और एक चीज़ सीखिए कि इसके अंदर मेरे पास एक प्लांट, जो मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया है कि कोई भी प्लांट निकलता है या मेरे गमले में या मेरे गार्डन में जो मुझे कोई थोड़ा सा चेंज लगता है, तो मैं जो हूँ उसको अपने गमले में लगा रहना देती हूँ या उखाड़ के ले आती हूँ। अब आप देखें कि एक अननोन प्लांट है जो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब ये पूरे गार्डन में इसकी आ गया है और हर जगह। और ये कितना टॉल है, आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इतना ज़बरदस्त। और ये इतना ऊंचा है, देख रहे हैं आप, इतना ऊंचा है। अच्छा, मुझे ऊंचे ऊंचे पौधे बहुत पसंद है, मुझे छोटे पौधे नहीं पसंद। तो मैं पास इत्तेफाक से आ भी वैसे पौधे जाते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। ये इतना लंबा है, आप देखिए, बहुत जा रहा है अभी तक नीचे। ये जा रहा है यहाँ तक, ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ जो मैं स्पेशली मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बारिश हुई तो मेरे ये पौधा जो था, ये गमला, ये गिर गया। तो मैंने गौर नहीं किया। आज जब मैं आपकी सुबह गई तो देखा मैंने, आप ये देखें एक चीज़, इसके ट्रंक में असल में पानी होता है। तो ये ट्रंक जो होता है बहुत मोटा होता है, उसका आप दिखाती हूँ। एक तो आप ये देखें, ये देखें ट्रंक इसका कितना ज़बरदस्त है। अभी मैं इधर से दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इसका ट्रंक देखें आप, कितना ज़बरदस्त है। और ये पानी से भरा होता है, इसीलिए जब हम पानी नहीं डालते भी, अगर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, तो ये चल जाता है। इसके जो है लीव्स झड़ जाते हैं कभी, अगर ज़्यादा 15-20 दिन रह जाए, लेकिन जैसे ही पानी डालते हैं दोबारा से निकलता है। अब आप ये देखें, ये गमला वो टूट गया, मैंने सुबह देखा ये गमला टूटा हुआ है। अब मैं आपको लिटा के दिखाती हूँ। ये देखें आप, इसके रूट्स देखिए, क्या ज़बरदस्त इसका अंदर का पोर्शन है। यानी मिट्टी तो मेरी इसके अंदर है ही नहीं, ऊपर रह गई है, अंदर आप इसका देखें ज़रा, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। मैं तो बस सुबह से यही देख रही हूँ। मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बनाऊँ, आपको दिखाऊँ। मुझे और भी चीज़ दिखानी थी, लेकिन मैंने कहा पहले मैं ये बनाऊँ। आप ये देख रहे हैं, करीब से देखिए, कितना खौफनाक लगता है ना ये। वैसे ये इस तरह के प्लांट ना देखने में बड़े खौफनाक लगते हैं। ये देखें, कैक्टस प्लांट भी इसी तरह का लगता है। अब ये पूरा, मेरा तो ख्याल ही आराम से ऊपर से निकल जाएगा। अगर मैं इसको हिला के निकालूँ तो मैं इसको निकालूंगी और एक छोटे से पॉट में लगाऊंगी ताकि इसके रूट्स दिखें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ज़्यादा खौफनाक भी लगेगा। ये देखें आप, ये यहाँ से निकला, ऊपर इसके मिट्टी है, इसके ऊपर मिट्टी है, लेकिन ये नीचे से। तो मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बनाऊं। असल में ऊपर हमारे काम हुआ था, तो सारे गमले मेरे उसमें सारे यहाँ सीमेंट गिरा था, तो मैंने ज़्यादा टच भी नहीं किया कि पुराने हो गए गमले, तो मैं जो हूँ वो नए लाऊंगी तब बनाऊंगी। लेकिन अब ये देखा तो मैंने कहा चले छोड़े, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त है। तो आप जो है वो लगाइए, और इसका बॉन्साई बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो मैं सोची हूँ बॉन्साई पॉट भी खुद ही बनाऊँ और ये आपको दिखाऊँ। मैंने इसलिए छुपा के रखा था कि पहले आपको दिख जाएगा, मैंने इसलिए ऐसे करके ये प्लांट रखा था। अब जो है मैं सोची हूँ इसको यहाँ से कट वट करके, यहाँ से यहाँ ऊपर से इसको सब ब्रांचेस के काट दूँगी, और फिर जो है मैं इसको बॉन्साई बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह देखिए क्या होता है, बॉन्साई बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। तो बस आप चंद बातों का बिल्कुल ख्याल रखें। बहुत प्यारा पौधा है, आप इसको ज़रूर लाइए, इस प्लांट को लगाइए और आप देखिए, और बॉन्साई बनाइए बहुत सारे, बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर में टेबल पे रखिए, अपने कमरे में डेकोरेट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिर इंशाल्लाह कोई और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।